प्रणाम आचार्य जी। मैं आपको 1 साल से सुन रही हूँ एंड जो पहले मेरे व्यूज़ थे, जो मेरे जो चीज़ें मैं सही मानती थी वो गलत साबित होती जाती है। तो पहले जो मोटिवेशनल स्पीकर्स, उनकी जो मैं बातें सुना करती थी, सो वो आज लगती है कि मतलब वो ऐसे ही है और उसमें कोई सच्चाई नहीं है। जैसे नॉर्मली कुछ मोटिवेशनल स्पीकर्स भगवद गीता का भी यूज़ करते हैं अपनी बातें सही बताने के लिए। पहले मैं भी जब भगवद गीता मैंने नहीं पढ़ी थी, तब मैं भी उनकी बातों को एकदम सही और उनकी बातें अपनाने के लिए आतुर रहती थी कि यही सच है। जब मैंने पढ़ी तब मुझे समझ में आया कि मतलब वहाँ पे जब बोला जाता है कि जैसे कहा श्री कृष्ण ने, कर्म कर फल की इच्छा मत कर। तो जब वहाँ पे पहले मैंने सुना था तब उसका अर्थ अलग निकलता था कि जो भी आप कर रहे हो उसे कंटिन्यू करते रहिए, ये मत देखिए कि क्या आप काम कर रहे हो। लेकिन जब समझा आपसे मैंने, तब ये अर्थ निकला उसका कि आप पहले ये देखिए कि आप काम क्या कर रहे हो, फिर उसको लगातार उस कर्म को करते रहिए। मेरा सवाल है कि इस तरीके की मतलब बहुत सारी भ्रांतियां हैं जो ऑलरेडी फैली हुई हैं और लोग उसे फॉलो कर रहे हैं, उस चीज़ से कैसे बचा जाए? जैसे आप बची, आप दवाई से पूछ रहे हैं कि रोग कैसे दूर होगा। दवाई क्या बोलेगी? मुझे उठा लो, मुझे खा लो। मैं और क्या उत्तर दे सकता हूँ? वैसे आपने अभी भी जो अर्थ बताया वो अर्थ है नहीं। गीता में पहली बात तो कहीं लिखा नहीं है कि कर्म कर और फल की चिंता मत कर, ऐसा कोई श्लोक नहीं है। कर्म को लेकर के कृष्ण कह रहे हैं, अपने लिए कर्म मत कर, अपने लिए मत कर, अपनी कामनाओं के लिए मत कर। तो अपनी कामनाओं के लिए नहीं करें तो किसके लिए करें? तो जब ये प्रश्न आता है किसके लिए करें, तो कृष्ण कह देते हैं मेरे लिए करो। अब कृष्ण कोई व्यक्ति तो है नहीं कि किसी व्यक्ति के लिए करना है। कृष्ण के लिए कर्म करने का मतलब यही है बस कि अपने स्वार्थ, अपने संकीर्ण लाभ के लिए काम नहीं करना है। इसी को सही काम, इसी को निष्काम, इसी को ऊंचा काम कहते हैं। और जब आप निष्काम होके कर्मरत होते हो तो फल की चिंता अपने आप होती ही नहीं है। फिर ये नहीं बोलना पड़ता फल की चिंता मत कर, वो कहेगा है किसको? आप उसको कह रहे हो फल की चिंता मत कर, बोल रहे हो चिंता वो ना करे जिसको चिंता होती हो, हमें कोई चिंता है ही नहीं। निष्कामना का क्या मतलब होता है? निष्काम होने का अर्थ होता है निश्चिंत हो जाना। जो कामना से मुक्त है वो चिंता से भी तो मुक्त है। चिंता इसी बात की तो रहती है ना कि कामना पूरी होगी कि नहीं होगी। तो जो निष्काम हो गया वो निश्चिंत भी तो हो गया। उसके बाद उसे सीख थोड़ी देनी पड़ेगी कि फल की चिंता मत कर। वो कहेगा अगर मैं फल की चिंता कर ही रहा होता तो वो काम उठाता ही नहीं जो अभी उठाया है। अगर आपने सही काम उठा लिया तो फल की चिंता आएगी ही नहीं। सही काम की पहचान ही यही है कि वो काम इतना प्यारा होता है कि उसको उठाने के बाद उसके अंजाम की चिंता करने की फुर्सत नहीं बचती। तो कृष्ण कहीं नहीं कहते हैं कि कर्म कर फल की चिंता मत कर। कृष्ण बस ये कहते हैं सही कर्म कर, बस। सही कर्म ही निष्कामता है। और सही काम करने का एक पुरस्कार ये मिलता है कि परिणाम की, अंजाम की, भविष्य की चिंता से मुक्त हो जाते हो। वास्तव में आपने सही काम उठाया है या नहीं, ये आप इसी बात से जांच सकते हो कि आपको भविष्य कितना याद आ रहा है। आप बार बार कितनी गणना कर रहे हो कि इस काम से मुझे मिलेगा क्या। अगर आपको बार बार ये सोचना पड़ रहा है कि इस काम से मुझे क्या मिलेगा, तो आपने काम गलत उठाया है। सही काम वो है जो बस सही है,
वो इसलिए नहीं सही है कि सही अंजाम देगा, वो इसलिए सही है क्योंकि वो बस सही है, अंजाम चाहे जो हो। अंजाम की सोचने की बात ही नहीं है, फिक्र ही नहीं है, फुर्सत ही नहीं है, ध्यान ही नहीं है, ख्याल ही नहीं आता। काम सही है, अंजाम अंजाम तो सोचा नहीं। तो सोचो, मन नहीं कर रहा अंजाम वगैरह सोचने का, काम अच्छा है, काम करने दो ना। ये है निष्काम कर्म। ना समझो ने उसको बना दिया कर्म कर फल की चिंता मत कर। क्या बना दिया? वैसे ही अधिकांश श्लोकों के विकृत अर्थ किए गए हैं। गीता आप जो समझते हैं उससे बहुत बहुत भिन्न है। गीता का संदेश बहुत अलग है। गीता आप तक जिस रूप में लाई गई है वो बिल्कुल अर्थ का अनर्थ करके लाई गई है। इसीलिए तो आप पाते हैं कि नास्तिक लोग फिर भी जीवन में ठीक रहते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। धार्मिक आदमी बिल्कुल गड्ढे में गिरता है। इन्हीं वजहों से तो गिरता है। अब धार्मिक आदमी को गीता दे दी गई है, वो गीता में जो अर्थ और व्याख्या है वो बिल्कुल उल्टी पुल्टी है, तो धार्मिक आदमी एकदम गिर जाता है नीचे। और इन सब गड्ढों से बल्कि जो नास्तिक व्यक्ति है वो बच जाता है, क्योंकि उसने गीता कभी पढ़ी ही नहीं। जब पढ़ी नहीं गीता तो गीता के जो अनर्गल अर्थ हैं उनसे भी बच गया वो। चाहे गीता हो, चाहे संतवाणी हो, चाहे उपनिषदों के श्लोक हों, सबका ऐसा बेहुदा अर्थ है कि आप बिल्कुल माथा पीट लें कि ये किसने करा है और क्यों करा है। नासमझ था या बेईमान, ये क्या करा है? जब ग्रंथों के असली अर्थ खुलने लगते हैं तो जो आनंद आता है वो अतुल्य है। मजा आ जाएगा बिल्कुल। ये सब जो आप छठी क्लास में दोहे पढ़ते थे ना, उनके बहुत गहरे अर्थ हैं। उनके वो अर्थ नहीं है जो आपको आपकी छठी के हिंदी टीचर ने बता दिए। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं, फल लगे अति दूर। ये जो बड़ा शब्द है इसमें समझिए कि ये संतों के पास से आ रहा है। जब संत के पास से शब्द आए बड़ा तो उसका अलग अर्थ होता है। छाया शब्द जब संत के पास से आए तो उसका अलग अर्थ होता है। उसका वो अर्थ नहीं है जो छठी के बच्चे पढ़ रहे थे कि अच्छा ये बता दिया तो आप सोचते हैं हमें तो मतलब पता है। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। इसका वो अर्थ नहीं है जो आपको बता दिया गया है। भाई बहुत साधारण है। तो गीता के संस्कृत भी नहीं है, तो साधारण आम भाषा है, लेकिन इसका भी हमें अर्थ गलत बता दिया गया है और उल्टा बताया गया है बिल्कुल। क्या बोला जा रहा था, क्या समझा दिया, फिर जो समझा दिया गया वही हमारा संस्कार बन जाता है। हम उसी पर चलने लगते हैं और फिर जिंदगी जब फिर ठोकरे देती है तो हम कहते हैं गलत क्या हो गया, हम तो वही कर रहे हैं जो संतों ने समझाया था। नहीं, जो संतों ने समझाया था आपको उसका उल्टा अर्थ दिया गया है, इसलिए जिंदगी आपको ठोकर दे रही है। एक अगर जागरूक समाज होगा ना तो उसमें सबको ये अधिकार ही नहीं होगा कि धर्म ग्रंथ को छू लें। अब कॉरपोरेट प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए अगर वहाँ गीता का सेशन किया जा रहा है तो इस बात पर जेल होनी चाहिए सीधे। गीता के केंद्र में बैठी हुई है निष्कामता, कि हमें कोई लाभ नहीं चाहिए, इसी को निष्कामता कहते हैं। और सेशंस होते हैं कॉरपोरेट्स में, हायर मैनेजरियल इफेक्टिवनेस थ्रू गीता ज्ञान, और लोग करा रहे हैं ये, और धड़ल्ले से ये कारोबार चल रहा है। ये चीज
सिर्फ रुकनी ही नहीं चाहिए, ये चीज मैं कह रहा हूं सजा की हकदार है। जो ऊंची से ऊंची चीज थी आपने उस पर भी अपने गंदे हाथ रख दिए। आपने अपनी लोभी वृत्ति की आग में गीता को भी झोंक दिया। मोटिवेशन मतलब समझते हो क्या होता है? मोटिव, मोटिव माने क्या होता है? लक्ष्य, कि ये करो तो वो मिलेगा, इसको मोटिव कहते हैं। फलाना काम कर लो तो आगे कुछ मिल जाएगा। और गीता कह रही है आगे देखना नहीं है, तो कोई मोटिवेशनल स्पीकर गीता पे हाथ रख कैसे सकता है? FIR करो। मोटिव का अर्थ ही होता है भविष्य में कुछ मिल जाएगा, और गीता कह रही है भविष्य की ओर देखना ही नहीं है। तो मोटिवेशन का और गीता का क्या ताल्लुक है? गीता कह रही है तुम्हारा एकमात्र मोटिवेशन होना चाहिए तुम्हारे काम की शुद्धता, वही मोटिवेशन है। अभी देख रहा था, सवाल ही पूछा गया था, ऋषिकेश में था, जनवरी फरवरी की बात है, तो वहाँ पर गीता का श्लोक है जिसमें कृष्ण जो स्थित प्रज्ञ है उसके बारे में बोल रहे हैं। तो उसमें जो कह रहे हैं वो कि वो सहज कर्म करता है, वो सहज कर्म करता है। तो एक बड़े भारी गुरु जी उन्होंने गीता पे कमेंट्री लिख दी है। उन्होंने उसका अर्थ दे रखा था सहज कर्म का मतलब होता है सांस लेना, खाना पीना, ये सब चलना फिरना, ये सब सहज कर्म होते हैं। ये वो लोग हैं जिन्हें वेदांत का वो नहीं पता। वेदांत में सहजता का अर्थ होता है आत्मा। तो सहज कर्म वो है जो आत्मा से आ रहा हो। सहज कर्म वो नहीं जो प्रकृति से आ रहा है। ये चलना फिरना ये सब कहां से आता है? सांस लेना प्रकृति से आ रहा है। ये वो लोग हैं जिन्हें मूल अंतर नहीं पता प्रकृति और आत्मा में, और ये गीता पर भाष्य लिख के बैठे हुए हैं। समझ आ रही है बात? वैसे ही कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं अपना नियत कर्म करो। उसका आप गीता पे जितनी टीकाएं हैं, भाष्य वगैरह आप उठाएंगे तो उसमें अर्थ दिया गया है कि नियत कर्म का मतलब होता है जो कर्म तुम्हें समाज ने दे दिए हैं, अपने सामाजिक दायित्व वगैरह। नियत कर्म का अर्थ है वो कर्म जो आपको आपकी नियति तक पहुंचा दे। नियति माने कृष्ण, नियति माने जो अंतिम है, जिसके आगे कुछ नहीं। तो नियत कर्म का अर्थ ये नहीं है कि जिसको समाज ने निर्धारित कर दिया है उसको नियत कर्म बोलते हैं, लेकिन आप लगातार यही पाएंगे, एकदम उल्टा अर्थ। नियत कर्म होता है मुक्त कर्म, और टीकाकार बता रहे हैं कि नियत कर्म का अर्थ है कि जिस पर समाज ने बंदिशें लगा दी हैं, वो कर्म जिसको समाज ने बेड़ियों में बांध दिया उसको नियत कर्म कहते हैं। तो लोग फिर यही करते आए हैं, भारत की इसीलिए तो इतनी दुर्दशा हुई है। यहाँ सब लोग सोच रहे हैं कि नियत कर्म का मतलब होता है वो कर्म जो कि परंपरा से, प्रथा से प्रचलन में है, उसको ही तो नियत कर्म कहते हैं। फिर उसमें जातिवाद भी आ जाता है कि लोहार का नियत कर्म क्या है? लोहा। सोनार का सोना, कुम्हार का मिट्टी। वो फिर सोचते हैं यही तो है नियत कर्म, कि जो चला आ रहा है वही नियत है। नहीं, नियत कर्म होता है वो जो तुम्हें कृष्ण तक ले जाए, जो तुम्हारे बंधनों को काटे, वो नियत कर्म है। पर ये बात कहीं भी लिखी मिलेगी नहीं। वो बस वो पता नहीं क्या चला रखा है उन्होंने अर्थ के नाम पे। गीता को सामाजिक एक डॉक्यूमेंट बना दिया है। पता है क्या चल रहा है? ऐसा होता है, आपके पास अपने पूर्वाग्रह होते हैं, आपके पास अपना विचार होता है, फिर गीता आपके हाथ में आती है और आपको पता है कि गीता को सब लोग सम्मान देते हैं, परंपरागत सम्मान मिलता है भाई गीता को। तो आप क्या करते हो? आप अपने ही जो पुराने पूर्वाग्रह हैं
उनको सही साबित करने के लिए गीता के श्लोकों का वो अर्थ कर देते हो जो आपके पूर्वाग्रहों से मेल खाता हो। समझे बात को? आप वास्तव में जान रहे हो क्या कर रहे हो? आप अपने अहंकार को गीता के ऊपर रख रहे हो। आप कह रहे हो मैं गीता का अर्थ तोड़ दूंगा ताकि गीता का वो अर्थ हो जाए जो मेरे अहंकार से मेल खाता हो। ये सबने करा है। उन्हें कृष्ण नहीं प्यारे हैं, वो कृष्ण को ऊपर नहीं रख रहे, वो कृष्ण से भी ऊपर किसको रख रहे हैं? अपने अहंकार को। ऐसों को आप ज्ञानी बोलेंगे, संत बोलेंगे या दुराचारी? तो धर्म दुराचारियों के हाथ चला जा चुका है। कई जगहों पर तो सीधे सीधे संस्कृत का गलत अनुवाद कर देते हैं वो। आप भौचक्के रह जाएंगे। आप कहेंगे जो शब्द लिख दिया श्लोक में तो कहीं है ही नहीं, और श्लोक में जो शब्द है उसको बिल्कुल खा गए, छुपा दिया। क्यों छुपा दिया? क्योंकि वो इनकी मान्यताओं से मेल नहीं खा रहा था, तो श्लोक ही पलट के रख दिया पूरा। और आम जनता को संस्कृत आती नहीं। उदाहरण के लिए आप अगर जातिवाद को मानते हो, और ज़्यादातर जो गुरु गुरु लोग हैं ये सब जातिवाद में पूरा विश्वास रखते हैं आज भी, तो आप गीता के बहुत सारे श्लोकों का ऐसा अर्थ करोगे जैसे कृष्ण भी जाति को समर्थन दे रहे हो। आप अगर इस तरह की व्यवस्था में यकीन रखते हो कि जिसको जो काम बता दिया है वो करता जाए, यही जीने का सर्वश्रेष्ठ तरीका है, तो आप गीता के श्लोकों का भी ऐसा अर्थ करोगे जैसे कृष्ण भी यही बात बोल रहे हो, जबकि कृष्ण ने इससे बिल्कुल उल्टी बात बोली है। और जहां पे अर्थ गूढ़ है वहां का तो कहना ही क्या। जहां पर अर्थ एकदम ही गूढ़ है वहां तो फिर जो कल्पनाएं दौड़ाई गई हैं कुछ भी लिख देते हैं। असल में होता ये है ना कि गीता ऐसा लगता है कि दो लोगों के बीच की बातचीत है। एक व्यक्ति है कृष्ण, एक व्यक्ति है अर्जुन, और ये बात कर रहे हैं, तो उसी हिसाब से अर्थ लिख देते हैं। अब अगर उपनिषदों का आपने गहरा पाठ नहीं करा है तो आप नहीं समझोगे कि ये जो वार्तालाप है ये आत्मा और मन के बीच हो रहा है। कृष्ण और अर्जुन प्रतीक हैं। कृष्ण प्रतीक हैं आत्मा के, अर्जुन प्रतीक हैं मन के। मन उलझा हुआ है, आत्मा करुणावश उसे सुलझाने की कोशिश कर रही है अलग अलग तरीकों से। तब आप जानोगे कि वास्तव में बात कही क्या जा रही है। नहीं तो आपको लगेगा कि ऐसे ही कुछ अपना बोल रहे हैं, वही बात तो बोल रहे हैं जो सबको पता है, जो सामाजिक तौर पर मान्य है, वैसी ही तो बात बोल रहे हैं। गीता फिर हमारी तमाम कुरीतियों का, पूर्वाग्रहों का, व्यर्थ की मान्यताओं का एक सहारा बन जाती है। आप कहने लग जाते हो ये बात तो गीता में भी लिखी है ना। अगर वेदांत में आपकी जड़ें नहीं है तो आत्मा क्या है ये आपको नहीं पता होगा। फिर आपको नहीं दिखाई देता कि कृष्ण वहां पर आत्मा और जीवात्मा में कितना भेद कर रहे हैं गीता में। आपको लगता है आत्मा ही तो जीवात्मा है, और व्याख्याकारों ने कर भी यही दिया है, जहां आत्मा लिखा है उसको उन्होंने लिखा इसका मतलब जीवात्मा है। कर्म का सिद्धांत, हर कोई कर्मा 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 कर रहा है। इट वॉज माई कर्मा, इट वॉज योर कर्मा, दिस कर्मा, दैट कर्मा। कर्म का सिद्धांत क्या है किसी को नहीं पता, एकदम नहीं पता, पर कर्मा कर्मा करे जा रहे हैं। कर्मयोग पढ़ने से मतलब नहीं, और अगर पढ़ भी लिया है तो उल्टी पुल्टी व्याख्याएं पढ़ ली हैं। गीता को
सबूत बना लिया है कि जाति प्रथा ठीक है, आत्मा इधर से उधर भटकती है, ये बात ठीक है। तुम आज दुखी इसलिए हो क्योंकि पिछले जन्म में तुम कुत्ते थे और तुमने बिल्ली को मार दिया था, ऐसी कोई बात है? आज कोई तथाकथित निचली जाति में इसलिए पैदा हुआ है क्योंकि पिछले जन्म का पापी है, ये बात ठीक है? इन सब बातों को साबित करने के लिए गीता का सहारा लिया जाता है। जबकि गीता विशुद्ध ज्ञान योग है। पहले दूसरे तीसरे अध्याय में देखें तो अर्जुन कर्मकांडी होना चाह रहे हैं और कृष्ण पूरे जोर से कर्मकांड को तोड़ रहे हैं और बार बार बोल रहे हैं कि मेरा ज्ञान उसकी समझ में ही नहीं आता जिसकी बुद्धि को वैदिक कर्मकांड ने भ्रष्ट कर दिया है। ये कृष्ण के वचन है, लेकिन ये सब बातें छुपा दी जाती हैं। ये सीधा श्लोक लिखा होगा लेकिन उसका अर्थ कुछ और कर दिया जाएगा। अर्थ भी नहीं, अनुवाद ही गलत कर दिया जाएगा। अनुवाद, ट्रांसलेशन ही गलत कर देंगे।